श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम। आप सभी को रघुनाथ दास की तरफ से सादर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज का विषय है एकादशी व्रत करने में किन किन पदार्थों का त्याग करना पड़ता है और किन किन नियमों का पालन करना पड़ता है। अब सभी लोगों को जानकारी होगी कि हमारे शास्त्रों में एकादशी व्रत के बारे में साल में 24 एकादशी व्रत पड़ती है, और जब अधिक मास पड़ती है तो 2 एकादशी और बढ़ जाती है दोनों पक्ष में। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, एक महीने में 2 पक्ष पड़ती है जिसमें 2 एकादशी व्रत आती है। एकादशी के व्रत के दिन हम जिन पदार्थों का त्याग करते हैं उसमें से सर्वप्रथम है लहसुन और प्याज का। लहसुन और प्याज को इसलिए व्रत काल में त्याग करना पड़ता है। लहसुन प्याज ग्रहण करने से जीवात्मा के अंदर में तामसिक वृत्ति जागृत हो जाती है और काम वृत्ति जागृत हो जाती है, जिससे यदि आप लहसुन प्याज को ग्रहण कर रहे हैं और व्रत कर रहे हैं तो निश्चित ही आपके अंतःकरण में तमोवृत्ति ही उत्पन्न होगी, आप सतोवृत्ति में नहीं पहुंच सकते। और दूसरा अर्थ, आप ब्रह्मचर्य का पालन यदि करना चाहते हैं तो सर्वथा लहसुन प्याज का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि यदि लहसुन प्याज ग्रहण करने से जो ब्रह्मचर्य है वो खंडित होने की ज़्यादा संभवता बढ़ जाती है, क्योंकि कामवृत्ति बढ़ जाती है लहसुन और प्याज ग्रहण करने से, उत्तेजना बढ़ जाती है। तो हम व्रत काल में पहला नियम होता है ब्रह्मचर्य पालन करना, और ब्रह्मचर्य किसको कहा गया है? ब्रह्मचरत इति ब्रह्मचर्य, अर्थात ब्रह्म जो आचरण करते हैं उस आचरण को अपने में उतारना, आचरण करना, यही है ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य होते 2 प्रकार के, एक गृहस्थ भी होते हैं ब्रह्मचारी और दूसरे होते हैं आजीवन विरक्त। गृहस्थ में कैसे? जैसे जिनका विवाह हो चुका है, विवाह जो लोग कर लिए हैं, तो जो पुरुष जो है जीवन काल तक एक पत्नी के साथ रमण करे, एक पातनी व्रत को संकल्प करे, तो वो भी ब्रह्मचारी है। और एक पत्नी जो है जीवन काल तक अपने पति देव के साथ में ही संभोग करे, विषय भोग करे, तो वो भी ब्रह्मचर्य में ही गिनती है। दूसरे प्रकार के होते हैं, दूसरे कोटि के ब्रह्मचर्य, जो आजीवन तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अर्थात जीवन में कभी भी विषय भोग और स्त्री संभोग वो नहीं करते। तो और जो ब्रह्म का आचरण करे वो है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्म की आचरण करते हैं तो ब्रह्म जो है अपने में वो आत्मा रामस्य, अपने अंतःकरण में ही, अपने आत्मा में ही वो आनंद लेने वाले हैं। उसको संसार के किसी भी विषय भोग से वो लिप्त नहीं रहते। जो परमात्मा जो है, अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा जो है, माया से परे, त्रिगुणातीत हैं, तीनों गुण से वो परे हैं और इंद्रियों से परे हैं। तो ऐसे परमात्मा जो है, ऐसे ब्रह्म जो है आत्मा रामस्य, अपने आत्मा में ही वो आनंद लेने वाले होते हैं। तो उन परमात्मा, उन ब्रह्म का आचरण करना ही ब्रह्मचर्य है। तो यदि आप लहसुन प्याज ग्रहण करके व्रत करते हैं तो निश्चित ही आप में तमोवृत्ति जागृत होगी और आप यज्ञ अनुष्ठान करेंगे तो वो पूर्णाहुति वो पहुँचेगी नहीं, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है कि जो दूषित अन्न ग्रहण करते हैं हम लोग, तामसिक वृत्ति भोजन करते हैं, तो हमारी तमोवृत्ति भी गुण प्रधानता बढ़ जाती है और वहाँ पर सतो वृत्ति की प्राप्ति नहीं होती। तो तमोवृत्ति प्राप्ति हुई है तो आप काम क्रोध में, दोनों में आप लिप्त हो जाएंगे। यदि कामना की वृत्ति हो गई तब भी आप यज्ञ अनुष्ठान आपके खंडित हो जाएगा, और क्रोध की उत्पत्ति हुई तब भी आपका व्रत जो है खंडित हो जाएगा। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने यदि हम कोई भी व्रत अनुष्ठान करते हैं तो लहसुन प्याज का त्याग किया गया है। ये पहले। दूसरा, लहसुन प्याज का इसलिए त्याग किया गया है, हमारे शास्त्रों में लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई है कुत्ते से। कुत्ते का जो अंडकोश है उसी से प्याज की उत्पत्ति हुई है, और कुत्ते के जो नाखून हैं उससे लहसुन की उत्पत्ति हुई है। तो ये शास्त्र दृष्टि से देखा जाए तो यह है मांस भोजन। और मांस भोजन ग्रहण करके यदि आप व्रत कर रहे हैं तो वो सर्वथा दूषित अन्न है, मांसाहारी भोजन है, तो इससे आप व्रत में खंडित हो सकती है।
और तीसरा कारण यह है कि लहसुन प्याज की उत्पत्ति जब समुद्र मंथन के समय देवताओं के कतार पर एक भानु नाम का दानव जो है बैठ गए। जब भगवान विष्णु जी मोहिनी रूप में अमृत को वितरण कर रहे थे, तो चंद्रदेव और सूर्यदेव के बीच में एक भानु नाम का दानव बैठ गया। जब माता मोहिनी रूप में जा रहे हैं विष्णु जी सबको अमृत पान कराते कराते, तब तक चंद्रदेव पान कर लिए, तो उसके पश्चात में भानु बैठा था। तो भानु को जैसे ही अमृत पान कराने जा रहे थे ठाकुर जी, तब चंद्रदेव और सूर्यदेव बोले कि प्रभु ये देवता नहीं है, ये दानव है, ये अपना वेश बदल करके बैठा हुआ है। तब भगवान जो है तुरंत अपने सुदर्शन चक्र निकाले और उस भानु नाम के दानव को सिर से धड़ को अलग कर दिए। तो वो 2 भाग में विभक्त हो गए, जिनको राहु केतु के नाम से जाना जाता है। और उन्हीं के मुंह से जब लार निकली है पानी के रूप में, तो वहाँ से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई है। तो ये भी एक राक्षसी भोजन है और जूठा भोजन है। तो यदि आप लहसुन प्याज ग्रहण करके व्रत कर रही हैं या कर रहे हैं, तो भी यज्ञ वो दूषित अन्न है, तो यज्ञ की पूर्णाहुति होगी नहीं, वो खंडित हो जाएगा। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कोई भी यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो लहसुन प्याज का त्याग किया जाता है। तीसरा है बैगन। बैगन का क्यों त्याग किया गया है? बैगन जो है हमारे शास्त्रों में, एक हम आपको लघु कथा सुनाते हैं। यह है द्वापर युग की कथा, भक्तमाल में वर्णन है, भक्तमाल की कथा है। अयोध्यापुरी में एक रहे रूपमांगत नाम के राजा। रूपमांगत नाम के राजा, उनके राज्य में इतनी सुंदर एक बगीचा लगी हुई थी राजा के बगीचे में, कि वहाँ के पुष्प को देख करके इंद्रदेव से, इंद्रलोक से अप्सराएं आती थी पुष्प लेने के लिए, और ऐसे नित्य आती थी पुष्प लेकर के जाते और इंद्रदेव को भेंट करते। तो ऐसी दिनचर्या चल रही थी। तो एक दिन जो है 11 तिथि के दिन एक अप्सरा आकर के उसी बगीचे पर फूल को तोड़ रही थी, उतार रही थी। तब तक उसी बगीचे के अंदर में एक बैगन का वृक्ष था। अब जैसे ही अप्सरा जो है घूम रही थी बगीचे में, तब तक वो बैगन का वृक्ष उसके शरीर पर स्पर्श कर गया। जैसे ही स्पर्श किए, तत्क्षण उसी क्षण उसकी सारी पुण्य जो है क्षीण हो गई। अब वो स्वर्ग जाने में वो असमर्थ हो गई। अब अप्सरा जान गई कि कुछ न कुछ यहाँ पर तो दोष हुआ है। तब तक वो राजा को सूचना भेजवाती हैं दूतों के द्वारा, कहे आप जाओ राजा को सूचना देना, यदि आपके राज्य में कोई भी एकादशी व्रत करते हो तो उसके संकल्प मात्र से मैं स्वर्गपुरी जाने में समर्थ हो जाऊंगी। अप्सरा ये संदेश सुना देती हैं। जाके दूत लोग राजा को संदेश सुनाएं तो राजा कहने लगे कि एकादशी व्रत किस चिड़िया का नाम है, हम तो जानते नहीं। अब कोई तो रहते नहीं राज्य में एकादशी व्रत। तब अप्सरा कहती हैं यदि कोई भूलवश भी, कोई कारणवश भी, कोई भूलवश भी अन्न ग्रहण न किए हो 24 घंटे के अंदर में, तो उसको आप बुला करके लाइए, उसके संकल्प मात्र से मैं स्वर्गपुरी जा सकती हूँ। तब तक राजा को सूचना मिली कि एक गणिका की बेटी थी, बणिक की बेटी, बनिया की बेटी। तो बनिया की बेटी जो है कुछ बात को लेकर के नाराज़ हो गई थी, और सुबह से अपने कमरे में पीछे से लॉक लगा करके नाराज़ हो करके कमरे में बैठे 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 वो दिन भर बैठी रही, रात को भी, और वो सुबह वो निकलती है। तब राजा को सूचना दिया गया, तो राजा जो है उस बनिया के बेटी को ला करके अप्सरा के पास सम्मुख खड़ा कराए, और उस कन्या के द्वारा संकल्प किया गया। तब अप्सरा जो है स्वर्गपुरी जाने में वो समर्थ हो गई और स्वर्गपुरी चली गई। जीवात्मा के पुण्य क्षीण होने पर व्यक्ति जो है स्वर्गपुरी नहीं जा सकता, क्योंकि गीता जी में साफ लिखा गया है, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोके विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशन्ति। यदि पुण्य के क्षीण होने पर जीवात्मा जो है धरातल पर ही रह जाता है और स्वर्गपुरी जाने में वो असमर्थ हो जाता है। अब पुण्य की प्राप्ति होते ही संकल्प मात्र से ही अप्सरा जो है स्वर्गपुरी चली गई। रूपमांगत राजा जो है अपने राज्य में डंका पिटवा दिए, आज से 8 वर्ष के ऊपर और 70 वर्ष के नीचे जितने जीवात्मा, चाहे पुरुष हो नारी हो, सबको इस राज्य में रहना है, तो सबको एकादशी व्रत करवाना है। और कहते हैं कि रूपमांगत राजा एकादशी के व्रत से ही अपने पूरे राज्य परिकर के साथ में, पूरे प्रजा के साथ में भगवान की साकेतपुरी को प्रस्थान किए थे। त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी अपने पूरे परिकरों को ले गए थे अयोध्यापुरी से साकेत धाम, और दूसरे हुए रूपमांगत राजा
जो एकादशी व्रत के प्रभाव से सबको साकेत पुरी की प्राप्ति कराए थे। तो एकादशी व्रत में हमको ध्यान देना है बैगन। बैगन यदि आप ग्रहण कर रहे हैं, यदि आप 8 दिन के अंदर भी बैगन खा लिए हैं तो बैगन जो है, जो बीज है, वो आपके पेट पर वो रुक जाता है, वो पेट में फंस जाता है। आप कितना भी कुछ कर लो, 8 हमारे गुरुजी कहते हैं कि 21 दिन तक पेट में वो बीज जो है पड़ा रहता है। यदि आप बैगन ग्रहण किए हैं, बैगन खाए हैं, तो आपके पेट में बीज जो है पड़ा हुआ है, और उस समय पर, उस काल पर आप कुछ भी व्रत अनुष्ठान करेंगे तो आपका पेट तो दूषित है ही है, बीज उसमें पड़ा हुआ है। तो बैगन का जो बीज है वो जीवात्मा के पेट पर रुक जाता है, 21 दिन तक सफाई जो है होता नहीं है। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने बैगन का भी त्याग किया गया है। ये पहला कारण। दूसरा कारण, बैगन को आप यदि एकादशी के दिन स्पर्श कर लिए या छू लिए तो आपके जीवन काल के सारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे और आप सर्वथा जो है पूरा पुण्यहीन हो जाएंगे। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने बैगन का भी वर्जित किया गया है। तो कृपा करके एकादशी के दिन कम से कम नवमी के दिन से आप नियम लें कि हम लहसुन प्याज का त्याग कर दें और बैगन का त्याग कर दें। ये 3 चीज़ जो है एकादशी व्रत में त्याग करना अनिवार्य है। और ऐसे आप नियम से आप यदि एकादशी व्रत करते हैं या करती हैं तो निश्चित ही ठाकुर जी प्रसन्न होंगे और कृपा करेंगे। कोई भी जीव जो है एक एकादशी व्रत करते हैं, जैसे जब बच्चे लोग इंटर में पढ़ते हैं तो उनके जीवन में इंटर में 2 ऑप्शन दिया जाता है स्कूल के द्वारा। कहा जाता है कि एक अनिवार्य विषय है और दूसरा विषय है वैकल्पिक विषय। वैकल्पिक विषय में आप विकल्प चुन लीजिए, हमको बायोलॉजी पढ़ना है तो आप अपने इच्छा अनुसार उस विषय को पढ़ सकते हो। और दूसरा है अनिवार्य विषय। अनिवार्य विषय अर्थात हिंदी को पढ़ना ही पड़ेगा, आप चाहे पढ़ो या ना पढ़ो, इच्छा रखो ना रखो, लेकिन पढ़ना तो पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश है तो इंग्लिश को पढ़ना ही पड़ेगा, तो ये अनिवार्य विषय है। और वैकल्पिक विषय जो आप विकल्प कर चुन लो, अपनी तरफ से चयन कर लो। तो ऐसे ही हमारे सनातन धर्म में 2 प्रकार के व्रत कहे गए हैं। एक व्रत होता है विकल्प व्रत, जिसको आप वैकल्पिक व्रत कहते हैं, और दूसरा होता है अनिवार्य व्रत। तो एकादशी क्या व्रत है? यह है अनिवार्य व्रत। आप रहोगे तब फल की प्राप्ति होगी, और नहीं रहोगे और अन्न ग्रहण करोगे तो दोष की प्राप्ति होगी। और जो हम लोग अपने इच्छा से व्रत करते हैं, जैसे नवरात्रि व्रत है, सोमवार व्रत है, मंगल व्रत है, और अन्य अन्य कई प्रकार की व्रतें हैं, उन सारे व्रतों को रहते हैं तो फल की प्राप्ति होती है, और नहीं रहते हैं तब कुछ भी नहीं मिलता, न पाप की प्राप्ति होती न पुण्य की प्राप्ति होती है ना। लेकिन एकादशी व्रत आप नहीं रहेंगे तब आपको तो फल तो मिलेगी नहीं, और साथ ही साथ आपको दोष की प्राप्ति होगी। क्योंकि एकादशी के दिन अन्न को ग्रहण करना माने मांस भक्षण के तुल्य कहा गया है हमारे शास्त्रों में। तो इसलिए प्रत्येक जीवात्मा को 8 साल से ऊपर और 70 साल के नीचे जीवात्मा को एकादशी व्रत करना चाहिए, और करना ही चाहिए, क्योंकि ये अनिवार्य व्रत है और सभी व्रतों की ये राजा है। आप एक एकादशी व्रत ही कर रहे हैं तो आपको अन्य किसी व्रत करने की ज़रूरत नहीं है, और निष्ठापूर्वक आप लोग एकादशी व्रत करिए। और एकादशी के दिन केवल अन्न का ही त्याग नहीं किया जाता है, बुरे विचारों का त्याग करना जरूरी है, कुसंगत का त्याग करना जरूरी है, और जितने पंच विषय है इस सब का त्याग करना जरूरी है। व्रत माने होता है अच्छा संकल्प, तो हम जीवन में अच्छा संकल्प लें, और जो बुरे विचार है, बुरे कुसंगत है, उस सब का त्याग करें। इस प्रकार से एकादशी व्रत रहने से ठाकुर जी को विशेष प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, और वो एकादशी व्रत करने वाले के ऊपर विशेष कृपा करते हैं। जिस घर में कोई भी एक सदस्य एकादशी व्रत करते हैं तो कहा जाता है कि उस घर पर यमदूत प्रवेश नहीं कर सकते। तो एकादशी की ये महात्म्य है। कोई भी जीवात्मा हो, पुरुष नपुंसक नारी युवा जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट मोहि मोहि परम प्रेयसी। भगवान कहते हैं कि कोई भी जीवात्मा हो, एकादशी व्रत करने के वो अधिकारी हैं। अगर हम नियम पूर्वक कर रहे हैं तो एकादशी व्रत में 2 चीज़ करना है। एक,
एकादश्याम निराहारम, एकादशी में जहाँ तक हो सके निराहार होना चाहिए। और रात्रौ जागरण हरि च कीर्तनम, रात्रि में जागरण करें और प्रपंच के साथ जागरण नहीं, हरि नाम संकीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करें। जब इस प्रकार से हम रात्रि जागरण करके जब प्रातः काल होती है, फिर स्नान करने के पश्चात हम ठाकुर जी के समक्ष जा कर के पूजा पाठ करने के पश्चात ठाकुर जी से फिर प्रार्थना करते हैं और उसी समय पारण करते हैं। पारण करना अनिवार्य होता है, द्वादशी को पारण किया जाता है। तो इस प्रकार से आप सभी को समक्ष मैं एकादशी व्रत का ये कुछ नियम और कुछ व्रत के बारे में बताया हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट करिए, शेयर करिए। और इसी के साथ आप सभी को सादर जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।